हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में आपको हमने मैट्रिक्स के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में बताया गया था। आज मैट्रिक्स की कुछ स्पेशल कंडीशन के बारे में आपसे बात करते हैं। इसमें सबसे पहले है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होता है? यदि पहली कंडीशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is said to be orthogonal matrix if A dash always equal to I, where A is square matrix and A dash its transpose. For example, A is equal to cos alpha sin alpha माइनस के साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। तो हम चेक करेंगे ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ए गिवन है, इसका ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करते हैं। ट्रांसपोज में हमने आपको बताया था कि इसकी रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं, यानी कि उसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। तो इस रो को कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब दोनों की प्रोडक्ट देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है या नहीं आती है। तो ए डैश कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो मल्टीप्लाई जब करते हैं वही आर सी आर यूज करते हैं इसके अंदर, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं। तो कोस अल्फा की कोस अल्फा में करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरह से फर्स्ट रो की अब की बार सेकंड कॉलम में करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इनटू कोस अल्फा। सिमिलरली सेकंड रो में, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा। इसी तरह से माइनस साइन अल्फा में साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ऑलवेज इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया, 0 ये 0 और ये 1 और ये हो गया I2 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये यही कंडीशन थी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, तो इसको हमने बोला ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बाद में अब लेते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसमें अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाता है, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ये जो कंडीशन आएगी वो आएगी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स।
इसमें क्या करते हैं, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, ए स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करके, तो ए स्क्वायर जो होगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो एस इस कंडीशन को हम कहेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये सेकंड कंडीशन थी। और थर्ड कंडीशन में हम लेते हैं इनवॉल्यूटरी। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के अंदर कंडीशन क्या होगी कि ए स्क्वायर जो होगा वो आई के इक्वल आ जाएगा। यानी कि क्या कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर जो होगा वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। फोर्थ, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। इसके लिए कंडीशन है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड a to the power m is equal to 0। यानी कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर गिवन है तो a to the power m is equal to 0 अगर हो जाए, m जहां इंडेक्स है। a स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो पहले a स्क्वायर निकालें, देखते हैं वो 0 मैट्रिक्स आ रहा है, नहीं तो फिर a क्यूब निकालें। जब भी वो 0 आ जाए, सपोज वो a क्यूब इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो m जो होगा वो 3 इसका इंडेक्स होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम मैट्रिक्स को कहेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स। फिर लेते हैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और A इक्वल टू A टू द पावर t, यानी वो मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, तो इस मैट्रिक्स को कहेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, लेट A इज इक्वल टू 1 2 2 1। तो इसको हम ट्रांसपोज निकालें, इसका A ट्रांसपोज जो होगा, रो को कॉलम में चेंज कीजिए, 1 2 और ये भी 2 1। तो ये भी ओरिजिनल मैट्रिक्स ही है। तो A इज इक्वल टू A टू द पावर t हो तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 6 लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, इसमें A इज इक्वल टू माइनस के A की पावर t होगा। यानी कि मैट्रिक्स जो होगा उसके ट्रांसपोज के निगेटिव के इक्वल होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें नोट करने वाली बात ये होगी, इस मैट्रिक्स में जो है मेन डायगोनल वाला एलिमेंट जो होगा वो 0 होगा। जैसे 0 2 और ये -2, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है। जैसे ये A इज इक्वल टू गिवन है, A इज इक्वल टू ये, तो हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो A का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 0 2 -2 0। अब इसका निगेटिव निकालें तो कितना हो जाएगा, 0 2 -2 और 0। यही ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो इसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके।